तो आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपने कैसे हो? हाल चाल सब बढ़िया होगा, टनाटन होगा। तो कहते हैं तारों में अकेले चांद जगमगाता है, तारों में अकेले चांद जगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है, मुश्किलों में अकेला इंसान डगमगाता है। कांटों से घबराना मत यारो, कांटों से घबराना मत यारो, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाम मुस्कुराता है, क्योंकि कांटों में अकेला गुलाम मुस्कुराता है। तो आप लोगों का हालचाल बढ़िया होगा, मस्त होगा, टनाटन होगा। तो देखो हमने 7 के 6 तक क्वेश्चन नंबर डिस्कस कर लिया। 7 का ए पार्ट और 7 के जितने पार्ट हैं तो उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 7 का ए पार्ट करा के दिए गए ग्राफ बिंदु पर दिए गए दिए गए पेपर पर बिंदु -2,5 और 3,-4 तथा 7,10 का आलेखन कीजिए। तथा सिद्ध करो कि ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सिंपल है, ऐसे क्वेश्चन में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि हमने बताया समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए और दो भुजा का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो कैसे निकालते हैं। हमें क्या कह रहा है कि देख रहा ग्राफ पर आलेखन कीजिए। तो आलेखन कैसे करेंगे? हमें पता है, क्या करते हैं, एक्स और वाई अंकित करते हैं। ये हो गया एक्स, ये होगा एक्स माइनस वाई माइनस 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10 12। अपार्ट इंटीग्रेट कर लेंगे 0 2 4 6 8 10 12। नीचे किसका होता है? माइनस का होता है। 2 4 6 8 10 12 इसका होता है, माइनस का होता है। 2 4 6 8 10 12 2 4 6 8 10 12। ठीक। थोड़ी आवाज में प्रॉब्लम होगी, लेकिन तो उसके लिए आपको सॉरी, इतनी प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। तो हमें क्या दे रखा है कि -2,5। तो हमें पता पहले में तो प्लस प्लस होता है, दूसरे में माइनस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस होता है, चौथे में प्लस माइनस होता है। तो अगर माइनस के 2 हैं और एक्स जो है माइनस के 2 है, वाई प्लस का है, तो माइनस के 2 एक्स यहाँ पे आएंगे, वाई प्लस के 5 कहाँ पे आएंगे? वाई प्लस के 5 यहाँ पे, -2,5। उसके बाद है 3 प्लस के हैं और प्लस का पहले किस में है? माइनस के 4 है। 3 प्लस के हैं यहाँ पे और माइनस के 4। फिर 7 है प्लस के और 10 है प्लस के, तो 7 और 10। आप लोग देखो क्वेश्चन कितना समबाहु त्रिभुज क्या बन रहा है, शीर्ष है। इस तरीके से क्वेश्चन को बनाना है। तो कोई नहीं, अब देखो हम पहले ए लिखेंगे और बी लिखेंगे और सी लिखेंगे।
ये हमें दे रखा -2, 5, बी दे रखा 3, -4, सी दे रखा 7, 10। ठीक, तो पहले हम निकालेंगे इसका ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे इसका सी ए। पहले निकालेंगे ए बी, फिर निकालेंगे बी सी, फिर निकालेंगे सी ए। तो यहाँ पे एक चीज जो समझने वाली है, जब इसका हम ए बी निकालेंगे तो ये होगा x1 y1 x2 y2। ठीक, जब इसका ए बी निकालेंगे होगा x1 y1 x2 y2। जब बी सी निकालेंगे तो x1 y1 x2 y2, और जब सी ए निकालेंगे x1 y1 x2 y2। तो देखो हमें क्या निकाला इसका ए बी। तो देखो अंडर रूट फार्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। अब x2 में कितना रखा है 3, माइनस का 2, अंडर रूट y2 रखा -4, माइनस ब्रैकेट में, तो माइनस का अंदर आके प्लस का होगा 3 और 2 5, 5 का स्क्वायर कितना होता है हमारा, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 4 और 5 9, माइनस के 9 का स्क्वायर होता है प्लस का 81, तो 5 1 6 और 2 10, कितना आ गया अंडर रूट 106। अब निकालेंगे क्या इसका BC। तो BC कैसे निकालते हैं, x1 y1 x2 y2। तो x2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये x2 हमारे पास कितना है, अब 20 7, अब देखो BC हमारे पास 7, x2 है, अब x1 कितना हमारे पास में है, तो x1 हमारे पास में कितना है 3, ठीक, स्क्वायर प्लस y2 में कितना है 10 माइनस, और कितना माइनस के 4, अंडर रूट 7 में से 3 के कितने होंगे 4, 4 का स्क्वायर 16, 10 और 4 14 का स्क्वायर 196, तो इनको 8 करो कितना रहेगा 6 6 12 9 1 10 11 और 1 2, अंडर रूट 212 इज द करेक्ट आंसर। अब इसका क्या निकालेंगे हम, सी ए निकालेंगे। तो सी ए कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2। तो x2 फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो सी ए इक्वल टू x2 में कितना रखा -2 माइनस x1 दे रखा 7 अंडर रूट y2 में रखा 5 माइनस y1 रखा 10 माइनस प्लस और माइनस प्लस मतलब माइनस के 9 का स्क्वायर होता है 81, 10 में से गए 5, माइनस के 5 बचे, माइनस का 5 का स्क्वायर होता है प्लस 25, तो इसको जोड़ा हमने तो कितना आ गया रखे 106 इज द करेक्ट आंसर। तो कह रहे समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करना है, तो समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए क्या करना है, हमारे पास जो दो BC हम लिखेंगे AB स्क्वायर बराबर CA स्क्वायर AB स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। तो देखो AB कितना में रखा है अंडर रूट 6 और स्क्वायर से स्क्वायर तीनों कट जाएंगे प्लस और कितना है 106 बराबर 212। तो देखो इनको ऐड करोगे तो 212 इक्वल टू 212 क्या आ गया, मतलब दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के योग के बराबर आ गया। यही चीज हमको सिद्ध करनी थी, इज द राइट आंसर। बताओ आप लोगों को चीजें समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल करेक्ट आंसर है, हमें यही चीज सिद्ध करनी थी। तो क्लास को लाइक करते रहो, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करते रहो, क्योंकि आप लोगों को पता है क्लास बनाने में बहुत मेहनत करती है, तो हम आपके साथ इतनी मेहनत करते हैं
क्योंकि इसीलिए आप बच्चों के साथ कोई मेहनत करना नहीं चाहता। सब लोग क्या सोचते हैं, 2 क्लास करा ले, बच्चे आ जाएँ, सब्सक्राइबर आ जाएँ, फिर क्लास छोड़ के चले जाएँगे। आपको कोई भी पूरी बुक का सॉल्यूशन नहीं कराएगा। तो हम सोचते हैं आपको पूरी बुक का सॉल्यूशन कराएँ, लेकिन इसके लिए आप लोगों को भी हमारे साथ जी और जान से लगना पड़ेगा। तो जी जान से लगने का मतलब अपने सभी दोस्तों के पास शेयर करो और क्लास को लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले कि हमारी क्लास को स्टूडेंट इतना पसंद कर रहे हैं। क्योंकि आप लोगों के प्यार कमेंट करके बताएं आप लोगों को क्लास कैसी लगती है, तो हम और क्लास में क्या प्रॉब्लम है, क्या टाइम की प्रॉब्लम है, तो आप लोग कमेंट करके हमें बताया करें। क्योंकि अगर आप लोग लाइक और शेयर नहीं करोगे तो मुझे भी लगेगा कि मेरी क्लास का कोई इम्पोर्टेंस नहीं है, तो हम भी कराना बंद कर देंगे। इसलिए आप लोग क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास लाइक करें और शेयर किया करें फेसबुक, इंस्टा पे, जो भी BSc एग्रीकल्चर के जितने भी ग्रुप हैं उनके बच्चों के पास शेयर करें। फिर देखते कैसे हम धुआंधार उड़ाते हैं। तो डरना नहीं, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। साथ का ये पार्ट हमने डिस्कस कर लिया बड़ा सिंपल से। कहते हैं सिर्फ प्राण निकल जाते हैं, सिर्फ प्राण निकल जाने पर ही मृत्यु नहीं होती, सिर्फ ओनली प्राण निकल जाने पे ही मृत्यु नहीं होती है। मरा हुआ तो वो भी है, मरा हुआ तो वो भी है जो अपने अधिकार खत्म होने होते खामोशी से देख रहा, जो अपने ही अधिकार को खत्म होते हुए खामोशी से देख रहा है। इसका कहने का आशय है कि मरा वो नहीं है, इसके प्राण निकल गए। मरा तो वो भी है जो अपने अधिकार खामोशी से खत्म होते हुए देखा है, खामोशी से खत्म हुए देखा है। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहिए। अब 7 का क्या कौन सा डिस्कस करेंगे? 7 का हम लोग बी पार्ट डिस्कस करेंगे। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, आपको आशा करता सब चीजें समझ में आ रही। तुझे ना देखूं तो चैन मुझे आता नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे भाता नहीं। अब लोग कह रहे थे सर मुस्कुरा नहीं, क्योंकि मुस्कुराते तो सब लोग हैं, लेकिन अंदर जो जख्म है किसको दिखाए हैं, अंदर जो जख्म है हम किसको दिखाए हैं। एक तो कैमरा है, इसके सामने कैसे मुस्कुराए हैं, अंदर एक जख्म है किसको बताए हम, इस कैमरे के सामने कैसे मुस्कुराए हैं। तो देखो 7 का बी पार्ट, 7 का बी पार्ट कह रहा कि ग्राफ पेपर पर हम लिखेंगे -3 -4 और ये दे रखी पी की वैल्यू, क्यू की वैल्यू हमारे पास रखी है 2, 6 और आर की वैल्यू रखी है -6, 10। तो बिंदु का आलेखन कीजिए, बिंदु का आलेखन कीजिए, आलेखन कीजिए तथा सिद्ध करो कि ये समकोण त्रिभुज है। सिद्ध करो समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है। और इसको और रात इलाका खड़ा करवायो, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। तो कैसे निकालते हैं? बहुत सिंपल है, कोई डरने की बात नहीं है। सबसे पहले ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाना हमको आता है, ग्राफ बनाना क्या आलेखन सिद्ध करना। दो, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10। आप लोग बड़ा भी बना सकते हो, क्योंकि हमारे पास कोई ग्राफ नहीं है, क्योंकि बोर्ड के हिसाब से ही बनाना पड़ता है। 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10,
2 4 6 8 10। अब देखो कह रहा कि माइनस की 3 का -4। हमने आपको बता रखा कि माइनस माइनस की दोनों, इसमें किसके होते हैं प्लस प्लस के होते हैं, इसमें माइनस प्लस के होते हैं, इसमें माइनस माइनस, इसमें प्लस माइनस के होते हैं। अब पहली वैल्यू की तो माइनस की 3 माइनस की 4, मतलब माइनस की 3 और माइनस की 4 किसमें आएगी, माइनस की 3 माइनस की 4। फिर कह रहा कि 2 कामा 6 प्लस के 2 और वाई के 6, 2 कामा 6। फिर देखो मैं क्या वैल्यू दे रखी है, माइनस के 6 कामा 10, माइनस के 6 कामा 10। हाँ कुछ माइनस के 6 कामा 10, तो हमारे पास क्या बना रखे, इस तरीके से बन जाएगा समकोण त्रिभुज। क्या समकोण त्रिभुज, और क्या त्रिभुज का समकोण त्रिभुज सिद्ध भी करो, मतलब आलेखन बनाओ फिर समकोण त्रिभुज सिद्ध करो। आगे देखो माइनस की 3 -4 2 6 -6 10, इसका हमने आलेखन निकाले, अब हमें क्या समकोण त्रिभुज भी निकालना है। तो समकोण त्रिभुज भी बिल्कुल सिंपल है, पहले हम क्या निकालेंगे, ए पी क्यू निकालेंगे, फिर क्यू आर निकालेंगे, फिर आर क्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, पी क्यू निकालेंगे। तो हमने आपको बता रखा पी क्यू के लिए x1 y1 x2 y2 होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होता है। तो देखो कैसे निकालेंगे, PQ बराबर x2 में कितना रखा है 2 माइनस माइनस के 3, और उसके बाद y2 में कितना रखा 6 माइनस माइनस के 4, तो प्लस का हो जाएगा 3 और 2 5 का स्क्वायर कितना था 25, कितना 25 प्लस माइनस का अंदर क्या कितना होगा रखे 6 और 4 10, तो 10 का स्क्वायर कितना होता रखे 100। तो हमारे पास पी क्यू कितनी आ गया 125। इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिखना है, पहले तो हम 125 ही रखेंगे रखें, और हमें उसको सॉल्व करना होगा तो उसको सॉल्व भी कर लेंगे। इसमें से क्या निकल रहा है, अगर इसको हम निकालें तो यहाँ से दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों स्क्वायर से 15 आ जाएगा रखे, लेकिन उस तरीके से 15 नहीं आएगा। तो इस तरीके से हम इसको रखने देंगे, पी क्यू प्लस फिर हम क्या निकालेंगे, क्यू आर निकालेंगे। क्यू आर के लिए क्या होगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब x2 हमारे इसके लिए कितना है, माइनस के 6 माइनस 2 स्क्वायर, y2 में कितना दे रखा है 10 माइनस के 6। अब देखो 6 माइनस के कितना होगा रखे 8, माइनस के 8, माइनस के 8 का स्क्वायर 64, 10 में से गए 6 4, 4 का स्क्वायर 16, तो इनको जोड़ो 4 6 10 7 1 8, 7 1 8 9 कितना होगा रखे नहीं 6 1 7 1 8, 64 और 16 80, अंडर रूट 80। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया रखे पी क्यू, अब क्या करेंगे आर क्यू निकालेंगे। तो आर क्यू के लिए फार्मूला लिखेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 हमारे पास देखो कितना है, माइनस के 3 माइनस के 6 माइनस माइनस के 6 प्लस y2 में कितना आ गया माइनस के 4 और माइनस माइनस के 10, तो माइनस का अंदर आके प्लस, तो 6 में से 3 का कितना बचा रखे 6 में से 3 का 1, फिर से देखो कोई गलत 6 में से 3 का कितना बचा रखे, हाँ 6 में से 3 का 3 और 3 का स्क्वायर कितना होता 9 और 10 और 4 कितना हो गया रखे 14, 10 और 4 कितना हो गया रखे 14 और 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 196। तो इनको जोड़ो 6 5 11 का 1
9 और 6 15 के 5 और 9 1 10 का 0 1 1 2 कितने हो गए कि 205। बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन चल रहा है। अब हम क्या करेंगे, पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल टू आर क्यू। तो देखो पी क्यू में कितना आ रहा है, अंडर रूट 125 इसका स्क्वायर कर दिया। अगर दो भुजा का स्क्वायर किसी तीसरी भुजा के योग के बराबर होना चाहिए। तो देखो अंडर रूट 80 बराबर 205, इसको क्या लिखेंगे 200। तो जोड़ो 5 और 2 10 2 कितना आ गया 200 इक्वल टू 205 इक्वल टू 205 इज द करेक्ट आंसर। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम निकालेंगे इसकी त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या निकालेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है बताते रहिए आप लोग। तो आशा करते हैं ये बराबर 1/2। अब देखो x1 हमारे पास कितना है -3, y2 में कितना है 6, y2 6 माइनस y3 कितना है 10 प्लस x2 हमारे पास है 2 और उसके बाद y3 हमारे पास 10 माइनस के 4 प्लस x3 हमारे पास कितना है, x3 हमारे पास है -6, कितना है -6। तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, यहाँ पे क्या डायरेक्ट लिखेंगे -6, क्योंकि प्लस माइनस कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। और y1 हमारे पास कितना है -4 और माइनस y2 कितना है 6। तो देखो a बराबर 1/2, 10 में से 6 गए 4 और 4 के यहाँ 12 किस प्लस के प्लस माइनस प्लस और 10 और 4 14, 14 में 28, 6 में से 4 के माइनस प्लस हो गए रखे मल्टीप्लाई में है ना, इसमें माइनस के हो जाएंगे माइनस के 10 और माइनस प्लस 10 कितने हो जाएंगे 60। तो देखो 1/2 बराबर 1/2। अब एक इसके आगे रखे हमारे पास माइनस के बाद आगे रखे 28, 10 और 14 में 28, 28 60 28 हो गया कि 88, 88 में से 2 86 तो 76, कितने हो जाएगा कि 76, 2 से काट दिया रखे तो हमारे पास आगे रखे 2 3 6 2 8 16 38 वर्ग इकाई। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग बता सकते हैं सर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आई है, आप इसको सर सही कर लो। बाई चांस मिस्टेक हो सकती है क्योंकि यहाँ पे कोई भी ऑफलाइन स्टूडेंट नहीं है, सिर्फ हमें क्या कैमरे की तरफ देख के क्वेश्चन को करना होगा। बाई चांस मिस्टेक हो सकती है लेकिन 90% केस में मिस्टेक नहीं होगी। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो। अब हम क्या करेंगे 7 का सी पार्ट सॉल्व करेंगे, 7 का सी पार्ट। तो देखो 7 का सी पार्ट है क्या, सिद्ध कीजिए समकोण त्रिभुज है और इसके क्षेत्रफल और कर्ण की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो सिद्ध करो, सिद्ध करो कि बिंदु 7 का सिद्ध करो 2 -2 और -2, 1 और 5, 2 एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं, त्रिभुज के शीर्ष हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल और कर्ण की लंबाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल और कर्ण की लंबाई, तो देखो सिंपल है। पहले मैंने समझा कर्ण होता क्या है। हिंदी वाले देखो इंग्लिश वाले दोनों लैंग्वेज वाले बच्चों को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे कहते हैं लंब, लंब मतलब परपेंडिकुलर।
इसे कहते हैं आधार, आधार मतलब बेस। इसे कहते हैं कर्ण, कर्ण मतलब हाइपोटेन्यूज। ठीक, चला कर्ण की लंबाई बताना तो बहुत सिंपल से निकाल लेंगे जाके। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज का राइट एंगल ट्रायंगल होता है, उसका मान 90 एंगल का होता है, उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब देखो कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल है। ये होता ए बी सी, तो पहले हम निकालेंगे ए बी। क्या निकालेंगे? ए बी निकालेंगे जाके। तो ए बी कैसे निकालते हैं? अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो ए बी इजकल टू x2 में कितना दे रखा है? -2 और -2, तो कितने हो जाएंगे? -2 स्क्वायर प्लस y2 में कितना दे रखा है? 1 माइनस के 2 का स्क्वायर। तो देखो -+4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 और 2 और 1 3 का स्क्वायर 9, तो कितना आगे जाके अंडर रूट 25 बराबर 5, कितना आ गया? 5 आ गया। अब हम किसका निकालेंगे? इसका निकालेंगे बी सी। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। BC हमारा कितना हो जाएगा? BC 5 माइनस के 2 प्लस y2 में कितना रखा है? 2 माइनस का 1 का स्क्वायर। तो देखो माइनस का अंदर गया प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 और 2 में से क्या? 1, कितना? 2 में से क्या? 1, तो देखना कितना बचा? 1, तो कितना? अंडर रूट 50। फिर देखो हम करेंगे इसका CA निकालेंगे, तो CA इधर करेक्ट। देखो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। हमसे वैल्यू गलत नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और हम वैल्यू सही से नहीं लिखेंगे तो हमारे क्वेश्चन गलत होने के चांसेस रहते हैं। ओके, तो देखो कैसे करेंगे रख के। CA बराबर कितना होगा रखे? अब x1 हमारे लिए क्या आता रखे, और x2 माइनस x1, इनको आगे भी पीछे लिखोगे कोई प्रॉब्लम नहीं। x2 में कितना होगा रखे? 2 और माइनस के 5, y2 में कितना रखा रखे? -2 और -2 का स्क्वायर। 5 से 2 क्या? 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। अब देखो 2 कितना हो गया? 4 का स्क्वायर 16। इसमें प्लस माइनस इसलिए नहीं देखते कि माइनस प्लस वगैरह के 2 का स्क्वायर 4। अब कहोगे सर माइनस से माइनस के 4 हो गए, फिर माइनस के 4 का मतलब माइनस के 4 से ही क्या करोगे? फिर से स्क्वायर कर लो, तो मल्टीप्लाई में माइनस के डिजिट माइनस से कट जाते हैं, तो इसलिए 4 × 4 16 हो गया रखो। तो इसका रूट निकालेंगे कितना हो गया? 25 और 5। अब कहना कर्ण बता, इसकी हमें बतानी है, तो समकोण त्रिभुज का 2 का योग तीसरे के बराबर होना चाहिए, तो AB बराबर होना चाहिए किसका? AB प्लस CA इजकल टू BC। अब देखो AB कितना बन रहा है? 25, तो स्क्वायर से अंडर रूट प्लस 25 बराबर BC कितना रखा? 50, तो 50 इजकल टू 50, इधर राइट का आंसर होगा। अब क्या कर्ण बताओ, तो 25 कितना का कर्ण हमारा आ गया? कितना? 50, तो लंबाई आ गया कर्ण की, लंबाई आ गया आपकी 50, इधर राइट है बिल्कुल सही। AB आ गया हमारे पास, BC आ गया, C है। अब हमें निकालना है इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल। हमने क्या सिद्ध कर दिया कि समकोण त्रिभुज के शीर्ष है, हाँ है। अब इसका निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे की ओर हम डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों को हमने समझाया भी, आप लोग क्लास को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को लाइक किया करो। आप लोग क्लास देख लेते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, तो इसलिए सभी लोग क्लास को लाइक किया करो। आपको एक प्यारी सी, आपको पता है हम क्या सुनाते हैं? हे चाहत तो खुलकर बता दीजिए, हे चाहत तो खुलकर बता दीजिए, हे मोहब्बत तो घर का पता दीजिए, हे चाहत तो खुलकर बता दीजिए, हे मोहब्बत तो घर का पता दीजिए, फिर मिले ना मिले जिंदगी में, फिर मिले ना मिले जिंदगी के ए सफर में, हे फिर मिलना तो नंबर बता दीजिए, हे फिर मिलना तो नंबर बता दीजिए।
आप लोग कहते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, नंबर तो बताते जाओ, मिलोगी या नहीं, तो उसी पे हमने सुनाया। तो आप लोग देखते रहो इंटरेस्ट से, बहुत अच्छे से आप लोगों को पूरी क्लास पसंद आएगी। अब इसका हमने समकोण त्रिभुज तो निकाल दिया, अब कह रहा है क्षेत्रफल भी बताओ। तो देखो इसका स्क्रीनशॉट आप लोगों ने ले लिया, निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखो कैसे निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला था 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखो हमारे पास में पता वैल्यू कौन कौन सी होती है। x1 में रखा है कितना 2, y2 में कितना रखा 1 और y3 कितना रखा है 2, प्लस x2 में कितना रखा है x2 माइनस के 2, प्लस माइनस माइनस हो गया तो यहाँ से माइनस हटा देंगे। फिर y3 में कितना रखा y3 2 और y1 में कितना रखा माइनस का 2, प्लस x3 में रखा 5, y1 में कितना रखा माइनस के 2 और माइनस y2 में कितना रखा है 1। 1/2, अब 2 में से क्या माइनस का, तो माइनस के 2 आ गया। अब 2 में से 2 गया 0, तो यहाँ पे वैल्यू किसकी आ गई, माइनस की किसी संख्या से गुणा करो वो संख्या कितनी आ जाएगी 0 आ जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 0, प्लस का 0 है माइनस का 0 कोई प्रॉब्लम। 2 में से क्या, अब माइनस माइनस कितने हो गए रखे, माइनस के 3 कितने हो गए, माइनस के 3 5 या 15, तो माइनस के 15, तो 1/2 15 और 2 कितने हो गए रखे हमारे 17, माइनस के 17। अब इसको भाग करोगे रखे तो कितना आ जाएगा, तो 17, तो इसको 2 से भाग करो तो माइनस के 17/2, तो इसको भाग करोगे ना 2 8 16.5, ये माइनस का। लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल कभी भी माइनस में नहीं आता, तो 8.5 द राइट आंसर। कितना आ गया हमारा 8.5 इज द राइट आंसर। इसका निकालिए 7 का सी पार्ट, हमने सॉल्व कर दिया 7 का सी पार्ट। अब हमारा पूरा प्रूफ हो गया रखे। अब हम क्या करेंगे 7 का डी पार्ट सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारा 7 का डी पार्ट है कि सिद्ध करो कि बिंदु 7 का 9 3 का -7 -3 का 3 के समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के सिद्ध हैं। तो फिर से मैं समद्विबाहु क्या होता है, हमने समद्विबाहु सिद्ध करने के लिए आपको पहले की क्लास में बताया कि समद्विबाहु त्रिभुज कैसे सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजाएं समान सिद्ध करनी पड़ती। मतलब समद्विबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए कोई दो भुजाएं समान सिद्ध करनी पड़ती। बस वही तरीके से क्वेश्चन को लगाएंगे। तो देखो क्या निकालेंगे, पहले ए बी निकालेंगे इसका, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 हमारे पास कितना है 3 - 7 का स्क्वायर प्लस y2 में कितना दे रखा है -7 - 9। तो देखो 7 में से 3 गए 4 माइनस के 4 का स्क्वायर करेंगे तो √16 और 7 और 9 कितना हो गया रखे 16 का स्क्वायर होता रखे 256 जोड़ेंगे 6 6 12 5 1 6 1 7 और 2 कितना आ गया √272। अब उसका क्या निकालेंगे हम BC निकालेंगे। तो BC क्या था फार्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में कितना दे रखा है 3 और x1 3 का स्क्वायर प्लस y2 में कितना रखा है भाई क्या कंडीशन मुझ पे बीतती है। एडिट करने में मेरी इतनी जान जाती है। ढोलक वाली कोई आ गई। तो x2 माइनस हमारे पास कितना x2 हमारे पास कितना माइनस के 3 और x1 कितना है 3 का स्क्वायर y2 हमारे पास कितना है 3 y1 कितना माइनस के 7। तो माइनस के कितने हो गए रखे 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 और यहाँ कितना होता है 7 और 3 10 का स्क्वायर 100। तो कितना हो गया रखे 136 ठीक।
अब अगला सिद्ध करेंगे रख सी ए। क्या निकालेंगे? सी ए निकालने के लिए हम क्या करते हैं? सी ए निकालने के लिए तो हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो देखो x2 हमारे पास कितना है? 7 और x1 कितना है? माइनस के 3 का स्क्वायर प्लस y2 में कितना दे रखा है? y2 हमारे पास दे रखा है 9 माइनस के 3 का स्क्वायर। तो 7 3 10, 10 का स्क्वायर कितना हो रहा है? 100 और 7 में से 3 गया कितना? 6 का स्क्वायर कितना? 36। तो देखो कितना आ गया रखे? 136। तो कह रहा है कोई दो भुजा के जोड़ के तो हमारे पास बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर कितना होना चाहिए रखे? इसका होना चाहिए ए बी का स्क्वायर। तो देखो 136 प्लस 136 और बराबर 272। तो जोड़ा 136 कितना हो गया? 272 बराबर 272 इधर करेक्ट आंसर। तो ये क्या है? समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज के शीर्ष अंग है। तो ये क्या है? मतलब ट्रू, मतलब अति सिद्धम, अति सिद्धम, अति सिद्ध होगा। मतलब इसको भी सिद्ध कर सकते हैं। तो आप लोगों को क्लास अगर अच्छी लग रही हो तो क्लास सभी दोस्तों के पास जल्दी से जल्दी शेयर करें और आप हमारे ऑनलाइन कोचिंग से भी जुड़ सकते हैं। आपको उसकी मात्र 199 रुपये फीस पे करनी पड़ेगी। उसको हमारा गाइडेंस मिलेगा कि आपको कैसे टॉप करना है, कि कहाँ पे रणनीति बनानी है, आपको 40 दिन में कैसे कोर्स कंप्लीट करना, मैथ की कैसे अच्छी तैयारी, प्लस आपको PDF नोट्स मिलेंगे। हर संडे की आपकी डाउट क्लासेस भी होंगी। तो आप लोग जल्दी से जल्दी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाए, इसका नाम है परिश्रम बैच। उसमें ऑनलाइन सीटें फुल होने वाली हैं। तो आप लोग उसके लिए जल्दी से जल्दी आवेदन कर लें। और जिसको भी ऑफलाइन कोचिंग की ज़रूरत है वो हमारा नंबर है 9369044421 पे संपर्क कर से ऑफलाइन कोचिंग संपर्क कर सकता है। बहुत अच्छे तरीके से आपको डिस्कस कराएंगे सब चीज़ें ऑफलाइन कोचिंग में। तो आप लोग जल्दी से जल्दी पेपर तक अपनी अच्छी तैयारी करें। तो आगे क्वेश्चन हमारा कितने हमने डी पार्ट डिस्कस कर लिए, क्योंकि आज हम कोशिश करेंगे कि 7 के सभी पार्ट आपको डिस्कस करा दें। तो 7 का हमारा अब आ गया ई पार्ट, डी हो गया, अब आ गया ई पार्ट। ई पार्ट सिद्ध करेंगे, थोड़ा कठिन है लेकिन आराम से सिद्ध हो जाएगी। अच्छे स्टूडेंट की खासियत क्या होती है? वो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठता है, वो कॉपी और पेन साथ में लेके बैठता है। तो वो अच्छे स्टूडेंट की खासियत होती है। तो देखो 7 का डी पार्ट हम करेंगे। डी हो गया, 7 का ई पार्ट करेंगे। 7 का ई पार्ट करेंगे। 7 का ई पार्ट करा कि दिखाओ बिंदु समबाहु त्रिभुज के शीर्ष है और भुजा की लंबाई क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। बिंदु में दे रखा 1 कामा √3 और दे रखा है 1 कामा 3 √3 और दे रखा में 4 कामा 2 √3 एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज है और इसका क्षेत्रफल और भुजा की लंबाई और क्षेत्रफल बताना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल तो बहुत सिंपल है, कोई वो नहीं है। तो हम समबाहु त्रिभुज कैसे निकालेंगे रखे? तो समबाहु त्रिभुज निकालने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को लगाते हैं। देखो कैसे निकालेंगे। 7 का ई पार्ट हम ले सकते हैं। कौन सा? 7 का ई पार्ट। तो बहुत सिंपल है, इसमें इतनी डरने की बात नहीं है। कैसे 7 का ई पार्ट? हम पहले इसका निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी ए निकालेंगे। इसको दे दिया ए बी सी। तो देखो पहले निकालेंगे ए बी निकालेंगे हम √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में कितना रखा? 1 माइनस 1 का स्क्वायर y2 में रखा 3 √3 माइनस
y1 कितना √3 का स्क्वायर। अब देखो 1 में से बन गया हमारे पास कितना बचा, 1 में से बन गया तो हमारे 3 माइनस 2√3। तो यहाँ इसको वैल्यू हमने माना p, क्या माना p माना, तो देखना 3√3, अब √3 की वैल्यू कितनी है p माइनस 2p, तो कितना आ गया रखे p, और p की वैल्यू हमने क्या माना √3, तो हमें अब जो वैल्यू बतानी है उसको देखो 3√3 माइनस √3, अब √3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास p आई है, तो 3p माइनस √3 कितनी है हमारे पास p, कितना बचा हमारे पास 2p बचा है, इसका माइनस का बचा है, तो p कितना है 2√3, इसकी माइनस की, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास क्या आएगी रखे माइनस 0 का स्क्वायर अंडर रूट प्लस 2 माइनस के 2√3 का स्क्वायर, तो देखो माइनस 2 का स्क्वायर कितने 4 अंडर रूट 3, अब अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा तो 4 गुणे 3, तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा 12, कितनी आ जाएगी 12, इसका करेक्ट आंसर। इसका हमने क्या निकाला रूट b निकाल दिया। अब आगे देखो, तो आपको यही चीज समझनी थी, क्या निकालें, अब इसका निकालें bc, bc कैसे निकालेंगे f2 x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो x2 हमारे पास कितना रहेगा, आप देखना x2 bc के लिए कितना है 4 माइनस 1 का स्क्वायर, y2 में कितना रहेगा 2√3 माइनस 3√3 का स्क्वायर। अब यहाँ पे भी यही चीज आ गई, तो 3 में से 2 जाएगा कितना बचा, अगर इसको इधर घटा के देखें 2√3 माइनस 3√3, तो इसमें से इसको घटाएंगे कितना बचा 1 माइनस का, और कितने √3, तो कितना आएगा माइनस √3, 4 में से क्या कितना बचा 3 का स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू कितनी आ गई देखिए हमारे पास ब्रैकेट माइनस के √3, अब स्क्वायर इसका 9 प्लस इसका कितना 3, रूट कट जाएगा कितना आएगा 3, तो हमारे पास कितना आ गया कि अंडर रूट 12, कितना आ गया कि अंडर रूट 12, इज द करेक्ट आंसर। अब इसका क्या निकालेंगे हम CA निकालेंगे, तो देखो जब CA निकालेंगे इसके लिए CA वो सिंपल है, फार्मूला क्या था x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर होगा, तो जब CA बराबर x2 हमारे पास इसके लिए CA के लिए कौन सा है 1 और x1 हमारे पास कितना है 4, y2 में कितना है अंडर रूट 3, अब इसका कितना है 2√3, कितना है 2√3, अब यहाँ पे भी आपको घटाने में प्रॉब्लम आएगी, तो 4 में से क्या कितना बचेगा 3 का स्क्वायर, ठीक। अब इसमें भी देखो वही तरीका है, इसको मैंने पूरा मान लिया 2, तो कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, यहाँ पे क्योंकि 1 है, अगर इसको हम एग्जाम्पल के जरिए समझें तो यहाँ पे देखना 2√3 माइनस √3, इसको हमने पूरे को मान लिया तो 2p माइनस p, और तो कितना आ गया p, तो माइनस कितना आएगा हमारे पास √3 3 का स्क्वायर 9 और प्लस इसका कितने आ गया 3, तो हमारी तीनों भुजा कितनी आ गई √12, तो तीनों भुजा बराबर आए तो हमारा समबाहु त्रिभुज सिद्ध हो गया है। क्या सही क्वेश्चन है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज को सिद्ध करने के लिए वाली तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए तीनों भुजा बराबर होनी चाहिए। अब हम इसका निकालेंगे कि 7 का ई पार्ट हो गया और f, अब ये भी इसका हमें क्या त्रिभुज का क्षेत्रफल भी निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 हमारा कितना हो रहा है फिर y1 माइनस y2, अब इधर रखेंगे तो 1/2 x1 हमारे पास कितना है 1, y2 हमारे पास कितना 3√3, y3 कितना है y2 3√3 माइनस 2√3 प्लस x2 कितना है 1
y3 हमारे पास है कितना 2√3, y1 कितना है √3 प्लस x3 हमारे पास है 4, तो y1 हमारे पास कितना है √3 और y2 कितना है 3√3। तो इसीलिए हमने वैल्यू समझा तो इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 3 में से 2 गया कितना होता है √3 और 1 प्लस, अब यहाँ पे देखो 1, अब यहाँ पे भी हमने सारा इसको मान लिया p, तो 2 p में से 1 p गया, कितना बचा रहा हमारे पास √3, कितना बचा रहा √3 प्लस, अब देखो यहाँ पे भी हमें घटाना, इधर से घटाएंगे तो आएगा माइनस का 2 रूट माइनस का माइनस एक स्टेप फालतू करते प्लस और मल्टीप्लाई, तो देखो इसको हमने घटाया, इसको मान लिया हमने क्या फिर से देखना √3 माइनस 3√3, इसको पूरे को √3 की वैल्यू हमने दे दिया p, तो देखो p माइनस 3p, अब इधर से घटाएंगे तो माइनस के 2p, अब p की वैल्यू कितनी आएगी √3, तो माइनस के 2√3 इधर आएगी, तो यहाँ पर लिखे 4 माइनस के प्लस यहाँ पर लिखे 4 मल्टीप्लाई माइनस के 2√3, तो देखो 1/2 कितना आगे रखे √3 प्लस √3, अब माइनस के 4 दूनी कितना आगे रखे माइनस के कितने बचे रखे 4 दूनी 8, यहाँ पे माइनस के 4 दूनी 8 √3 कितना आगे √3, अब इसके वैल्यू क्या करेंगे रखे सॉल्व कर लेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जब हम जोड़ते हैं √3 जोड़ते हैं तो कितना √6 हो जाएगा रखे, तो 1/2 कितना होगा रखे √6, बुरा करते हैं तो रूट कट जाता है, तो √6 माइनस 8 √3, और रूट से रूट हट जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, इसका यही आंसर कर सकते हो क्योंकि यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं हो सकता है, तो इसको सॉल्व करें तो 6 में से √3 घट जाएगा, कितना बचेगा कि हमारे पास 3 रूट, कितना बचेगा √3 बचेगा, तो देख के घटा के 1/2 कितना बचा 8 √3, इसको काटा 2 चक्कू 4, तो हमारे पास वैल्यू आ गई 4√3 द करेक्ट आंसर। तो आपको आशा करते चीज़ें समझ में आ रही होंगी, तो यहाँ तक हम लोग आज क्वेश्चन पर डिस्कस करें, आगे के क्वेश्चन आगे बाद में डिस्कस करेंगे। ओके, धन्यवाद।